राजीव बाबू, तुमसे भूमि का दुख देखा नहीं जा रहा, बहुत तकलीफ हो रहा हमको। हम क्या करें, सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। नहीं नहीं नहीं, बोले बाबा करे। राजीव बाबू, भूमि भूमि भूमि, भूमि अकेले कहाँ जा रही है? दूर हट हमारी बहन से। ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। यदि तुमने मेरी बेटी भूमिका का ब्याह किसी अच्छे घर में करा दिया तो तुम दोनों की तस्वीर मैं लगाऊंगा। चला सारे झंझटों का अंत। क्या करने जा रही थी आप? हाँ? पगला गई हाँ? जान इतना सस्ता है? अपने साथ साथ हमको भी मारना चाहती हो क्या? अरे तुम अगर मर गई तो क्या हम जी लेंगे? मेरे कारण सब तबाह हो गया। परसों बाद तो प्यार मिला, वो भी जुदा हो गया भाभी। मेरे कारण आप दोनों को बेइज्जत होना पड़ा। तो अब ना हम रहेंगे और ना मेरे चलते कोई समस्या होगी भाभी। बस इतना कमजोर है आप? इतना कमजोर है आपका प्यार, इतना कमजोर है आपका विश्वास, आपका हिम्मत। अरे हमको देखिए, हमको हमारे शकल पे तो दुनिया हर रोज हंसती है। हमारे अतीत में केवल कीचड़ उछाला जाता है और हमारे दिमाग में तो कभी मरने का बात तक नहीं आया। आपके पास तो सब है, घर, परिवार, नाम, खानदान, सब। तब इतना कमजोर कैसे हो सकते हैं आप? वही, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हैं। आपके हर संघर्ष में, आपकी कठिनाई में, हर समय हम आपके साथ हैं। आप इतना कमजोर मत समझिए अपने आप को। भाभी, इस मुझसे कुछ नहीं होने वाला और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। सब होगा भूमि, कुछ नहीं हो सब सकता। होगा। भोले बाबा सब करेंगे। बस एक छोटा सा धक्का और कहानी खत्म। सबको लगेगा दुर्घटना हुई है, बहन को बचाने आया था और खुद खाई में गिर गया राजीव नारायण चंदेल। अब तुम्हारी जिंदगी का अंत राजीव। हम तुमसे और तुम अपनी जिंदगी से आजाद। ऐसा आगे से करने का सोचिएगा भी मत, ये कायरता होता है, समझे? है ना राजीव बाबू? और नहीं तो क्या। राजीव बाबू! साहब! राजीव बाबू! राजीव बाबू! राजीव बाबू! दादा! गुड बाय बाबू। राजीव बाबू! राजीव बाबू!
राजीव बाबू कहाँ है आप? राजीव बाबू ने वापस ले आने वाले 9 दिन बहुत भारी हैं, विनाशकारी हैं। तुम्हारे सुहाग पर खतरा मंडरा रहा है। रो के रही हो कुहू। हमने तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत से आजाद करवाया है। अब तुम खुश रहोगी, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। राजीव बाबू कहाँ है आप? जवाब दीजिए राजीव बाबू, आप नजर काहे नहीं आ रहे हमको? हे भोलेनाथ कहाँ है हमारे राजीव बाबू? कहाँ है हमारे राजीव बाबू? दादा! राजीव बाबू! दादा! भाभी साहब पीछे जाइए। राजीव बाबू! राजीव बाबू जोर से पकड़े रहिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कस के पकड़ के रखिए। राजीव बाबू! राजीव बाबू! दादा! भाभी संभल के। कुहू साहब! भाभी साहब! जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। कुछ नहीं होगा हमको, कुछ नहीं होगा। देवों के देव महादेव हमारे साथ है। कुछ नहीं होगा। जय भोलेनाथ। जब नागों के देव महादेव हमारे साथ है तब तो कुछ नहीं होगा। तुम भोले बाबा के प्रतीक है, कुछ नहीं होगा राजीव बाबू। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ठीक है राजीव बाबू। दादा! भाभी! आराम से। भाभी आपके हाथ से तो खून बह रहा है। नहीं, हम ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ। राजीव बाबू आपको चोट लगा का? थैंक यू कुहू, ठीक है। ये कौन सी अमर बूटी खा के पैदा हुआ है ये राजीव? अमर बूटी नहीं, ये कुहू का कवच है। हर बार इस बेवकूफ इंसान को बचा लेती है ये। कब समझेगी ये कि ये राजीव इसके लायक नहीं है? सब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज भाभी मुझे माफ कर दीजिएगा। सॉरी दादा। पागल है का? अरे जो होता है ना भोले बाबा का मर्जी होता है। हमारे राजीव बाबू बच गए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता।
आज अगर आप दोनों को कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करते भाभी, और हम अपनी जान दे देते। चुप करेगी तू? कुछ भी बकबक किए जा रही है। सामने खड़े ना तुम्हारे, ठीक है हम। चलो अब रात बहुत हो चुकी है, घर जाना है। चलो, ये कू को भी चोट लगी है। हम ठीक है राजू बाबू, चलिए। अरे क्या ठीक है, कू खून निकल रहा है, घर पहुंचकर दवा लगानी होगी। चलो ठीक है ना, बस हाँ चलो चलो चलो। बाबा ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। हमें कुछ करना ही होगा। राजीव आज जिंदा घर नहीं पहुंचेगा। अब अपने काम को अंजाम देने का वक्त आ गया है। नया मसीहा कौन आ गया? चलिए। ठीक है आप, चलिए। कहाँ से आप? अवधेश बाबू। अवधेश? ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा, हम बता दे इसको। अवधेश! राजीव बाबू, बाज नहीं आएगा ना तू? राजीव बाबू, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। अरे लेकिन आपको पुलिस में शिकायत करेंगे ना, ये तो फंस जाएंगे। ठीक कह रही हैं आप, हमें रिपोर्ट कर देनी चाहिए, लेकिन इस बात की तसल्ली है कि आप सभी लोग ठीक हैं। लेकिन आपके कारण, थैंक यू। आपकी वजह से हम लोग बच गए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप काहे अपना जान जोखिम में डाले? आपको कुछ हो जाता तो? जान भी चली जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेले ही हूँ। बाय द वे, मेरा नाम विशाल अवस्थी है। आपने मुझे पहचाना नहीं, हम साथ ही में थे कॉलेज में। अरे बाप रे, कितना चोट लगी है आपको? नहीं, ठीक है, ठीक हो जाएगा। नहीं, चलिए चलिए चलिए, गाड़ी की तरफ चलिए, वहाँ मलहम पट्टी कर देंगे। आइए आइए, चलिए हमारे साथ चलिए। चलिए। ले आओ उनको। नहीं, अब और नहीं। उसको या चूहिया को हारना होगा। अब और जीतने नहीं दे सकते हम उसे। तू नहीं, राजीव को हारना होगा। बहू की वजह से हम चंदेल भवन से बाहर हो गए, बेघर बार हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चंदेल भवन में राज करेगी और उसका वो पति, उसके सर पर मुखिया की पगड़ी सजेगी, ऐसा हम होने नहीं देंगे। हारना होगा उसे। ये लोग केवल बोलते रहेंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अब
जो करना है मुझे ही करना होगा और मेरे हुक्म के इक्के को करना है, जो इस वक्त चंदेल भवन के अहाते में पहुंच चुका है। अब देखना कैसे मेरा हथियार चंदेल भवन की पूरी दीवार को ढाता है, उसके चप्पे चप्पे को घुन की तरह खा जाता है। मलहम पट्टी तो हो गया है। राजीव बाबू, अपने घर ले चलते हैं ना इनको। हाँ। नो थैंक यू, आप सब टेंशन मत लीजिए, मेरा होटल यहीं पास में है, मैं चला जाऊंगा। होटल? कम ऑन, चोट लगी है तुमको, चलो हमारे साथ घर चलो। नो इट्स ओके। वैसे जिंदगी भी कितना चौंका देती है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुमसे फिर से मुलाकात होगी। ऐसा क्यों? आई मीन कॉलेज से निकलने के बाद पुराने दोस्त मिल जाएंगे, उम्मीद ही नहीं थी। तो ठीक तो है ना बेटा? कहाँ चली गई थी बेटा तू? हाँ, चल कोई बात नहीं, तू ठीक तो है ना? जी बड़े पापा। चल बेटा आराम कर, चल जा अपने कमरे में। चल आराम कर। तुम ठीक हो ना? तुम्हारे चलते इस घर के तमाशे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। नजरबट्टू? हाँ, नजरबट्टू नहीं, शनि की महादशा है ये लड़की। हर रोज कोई एक नया कांड, और अब तो भूमि का एक नहीं, दो दो रिश्ते स्वाहा। अब तो लगता है तुम्हारे चलते राजीव के सर मुखिया की पगड़ी भी नहीं बंधेगी। बाबा एक बात पूछना चाहेंगे आपको, कब छोड़ेंगे कुओं को बेइज्जत करने का मौका? और आपकी जानकारी के लिए, ये जो भूमि का रिश्ता टूटा है ना, ये कुओं की वजह से नहीं टूटा, हमने तोड़ा है वो रिश्ता। क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे ओछे लोगों के घर में हमारी बहन का ब्याह हो, जो अपने घर आए मेहमान को अपमानित करते हैं, उनकी शक्ल सूरत से उनको आंकते हैं। ब्याह शादी में शक्ल सूरत और औकात नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? इस युग में जी रहे आप बाबा। अरे आज देश में लड़कियों की सूरत नहीं, उनकी सीरत और उनकी काबिलियत देखी जाती है। भाई ये तुम बातें बनाकर उसकी गलतियों पर पर्दा मत डालो ना, क्यों बेवजह? सॉरी सर, आपके फैमिली मैटर में दखल दे रहा हूँ उसके लिए। ठीक ही तो कह रहे हैं, ये सूरत देख के लोगों को परखना बहुत ही घटिया सोच है। इनफैक्ट आपको अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए। अपनी जान पर खेलकर अपने पति की जान बचाई इन्होंने, हैरान कर देने वाला साहस दिखाया आज इन्होंने। बहुत ही बहादुरी का काम किया आज। जान बचाई? मतलब ऐसा क्या हो गया? तो भाई तुम ठीक हो राजीव? हाँ, जिंदा है इन्हीं के कारण। और भाई तुम हो कौन? होते कौन हो हमारे घरेलू मामलों में टिप्पणी करने वाले? भाई ये विशाल है, भूमि के साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाबा आप भी बिना जाने लोगों को परखने लगे ना। ये आज जो हम आपके सामने जीवित खड़े ना बाबा, ये सिर्फ कुओं की वजह से नहीं है, इनकी विशाल की वजह से भी है। और बाबा ये हमको मारने का एक जानलेवा प्रयास ना आपकी नई पत्नी के बेटे अवधेश ने किया है। हाँ संजीव, अवधेश ने हमको और भूमि को मारने की कोशिश की और एंड मोमेंट पे विशाल वहां आ गया और अपनी जान पे खेलकर हम लोगों की जान बचाई है। और ये करते समय ना उनको चोट भी लगी है। अरे इनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हमको, निंदा नहीं। आओ विशाल। अरे 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 संभल के संभल के संभल के, ठीक हो तुम?
वैशाल? अवस्थी, तुम विशाल अवस्थी हो? कारोबारी सेल्फ मेड मैन विशाल अवस्थी, जो अखबार की सुर्खियों में थे और हाल ही में उभरते हुए उद्योगपति पुरस्कार से सम्मानित किए गए, वो विशाल अवस्थी हो तुम? जी हाँ, मैं वही विशाल अवस्थी हूँ। वाह, तुम तो समाज के हीरो। आज तक सिर्फ नाम ही सुना था आपका। चलो सौभाग्य है संजीव, आज मुलाकात भी हो गई। थैंक यू। ये तुम्हारा अवस्थी। आता ये तुम्हारी बहन भूमि की तस्वीर तुम्हारे वॉलेट में? ये तस्वीर तो मेरे पास बहुत अरसे से है। कॉलेज फ्रेंड्स थे ना, तो जस्ट फॉर मेमोरीज। पर्स में ऐसी तस्वीर भूमि की? भाभी, हाँ भूमि के लिए मैं सारी जिंदगी वेट कर सकता हूँ। आप प्लीज राजीव दा और भूमि से ये बात कहिए ना। हाँ, हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको माँ और आपके पापा को मनाना पड़ेगा ये रिश्ता के लिए। हम जरूर बात करेंगे, भूमि से भी और राजीव बाबू से भी। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? जो जहां है वो प्लीज हॉल में आ जाए। हाँ, लगता है राजीव बाबू सबको बुला रहे हैं। आप जाइए, आप चिंता मत कीजिए, हम बात करेंगे। जी नमस्ते भाभी जी। हमको राजीव बाबू से बात करना ही होगा, ताकि वो भूमि और राहुल के रिश्ता को समझ सके।